क्रिकेट जगत में जब युवा खिलाड़ी मेहनत से ऊपर उठते हैं तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए भी उम्मीदें जगाते हैं। लेकिन जब उन्हीं खिलाड़ियों को टारगेट बनाया जाए तो सवाल सिर्फ चयन का नहीं, सोच का भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के साथ। जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत के जश्न में डूबी हुई है, वहीं दूसरी ओर आलोचना की आड़ में एक 23 साल के क्रिकेटर को सोशल मीडिया का शिकार बनाया जा रहा है। और इसी बात पर अब मैदान में उतर चुके हैं गौतम गंभीर पूरे तेवर और ताज के साथ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में सीरीज जीतने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए गौतम गंभीर तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लेकिन बहुत कुछ कह दिया। निशाना था भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी और पूर्व चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत पर। श्रीकांत ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर हर्षित राणा के चयन को लेकर सवाल उठाए थे और तंज कसते हुए कहा था कि गौतम गंभीर के कोच रहते हर्षित का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हर्षित राणा को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां शुरू हो गई। कोई उन्हें गंभीर का पसंदीदा बताने लगा तो कोई चयन प्रणाली पर सवाल उठाने लगा। लेकिन यहीं पर गौतम गंभीर ने अपनी गंभीरता तोड़ी और श्रीकांत को साफ शब्दों में करारा जवाब दे डाला। गंभीर ने मीडिया के सामने अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि 23 साल के इस खिलाड़ी को सिर्फ YouTube व्यूज के लिए निशाना बनाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हर्षित ने अपनी मेहनत और काबिलियत से ये मुकाम हासिल किया है। ना तो उसका कोई बड़ा क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है और ना ही कोई नामे पिता। उसने नेट्स में रणजी में डोमेस्टिक लेवल पर पसीना बहाकर जर्सी कमाई है। और जब ऐसे किसी युवा खिलाड़ी को कोई पूर्व चयनकर्ता इस तरह से कटघरे में खड़ा करता है तो बात सिर्फ आलोचना की नहीं रहती, बात उस खिलाड़ी के आत्मविश्वास, उसकी मानसिकता और उसके भविष्य से जुड़ जाती है। गंभीर ने आगे कहा कि वो तो आलोचना झेल सकते हैं लेकिन एक 23 साल का लड़का नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि कल को अगर आपका बेटा क्रिकेट खेले और उसे सोशल मीडिया पर इस तरह घसीटा जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे? भारतीय क्रिकेट के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सिर्फ YouTube चैनल्स और व्यूज के लिए इस तरह की बातें करना शर्मनाक है। गंभीर की इस प्रतिक्रिया में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक जिम्मेदार कोच की आवाज थी जो अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ा है और न सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि मैदान पर भी ढाल बनकर खड़े होते हैं। श्रीकांत की आलोचना सिर्फ हर्षित राणा तक सीमित नहीं रही। उन्होंने नीतीश रेड्डी के चयन पर भी सवाल उठाए और कहा कि वो हार्दिक पांड्या की जगह कैसे ले सकते हैं। उन्होंने रेड्डी को एक ऐसा बल्लेबाज बताया जो सिर्फ थोड़ा बहुत गेंदबाजी कर सकता है और ये तक कह डाला कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशंस में वनडे फॉर्मेट में रेड्डी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब बात यहाँ भी चयन की नहीं, सोच की है। श्रीकांत जैसे सीनियर खिलाड़ी जब ऐसे कमेंट्स करते हैं तो युवा खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। गंभीर ने भले ही नाम न लिया हो लेकिन उनकी बातों का हर शब्द तीर की तरह लगा है। उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन पर सवाल उठाना चयनकर्ताओं का हक है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोल करना खासकर किसी यंगस्टर को ये पूरी तरह गलत है। भारतीय क्रिकेट एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है जहां नई पीढ़ी मैदान में उतर रही है और नए कप्तान, कोच और चेहरे नए इबारत लिख रहे हैं। ऐसे में अगर ये युवा अपनी मेहनत से टीम में आते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि सार्वजनिक कटघरे में लाकर खड़ा किया जाना चाहिए। गंभीर के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि टीम इंडिया के नए दौर में खिलाड़ी अकेले नहीं हैं। उनके पीछे एक ऐसा कोच खड़ा है जो सिर्फ रणनीति नहीं, खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती का भी ख्याल रखता है। क्रिकेट अब सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं रहा, ये अब मानसिक ताकत, आत्मविश्वास और स्पोर्ट्स सिस्टम का भी खेल बन चुका है। और जब कोच मैदान के बाहर खड़ा होकर ऐसे बयान देता है तो पूरा ड्रेसिंग रूम ये महसूस करता है कि हम सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक परिवार है। ये वही सोच है जो टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।